हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अर्शिया बेगम। तो जी ये था वाइजैक का सेकंड डेज, जहाँ पर हम लोग थे रामाकृष्ण बीच के सामने। और जो मॉर्निंग का जो ये व्यू था मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोग जल्दी उड़ गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए, और हम लोग को निकलना भी था। ये जो रोड थी ना, इसको पूरी तरीके से ये डेली मतलब यूज़ पूरे बड़े बड़े गाड़ियाँ यहाँ पे आती जाती हैं, लेकिन मेन रोड है ये यहाँ की। लेकिन यहाँ मॉर्निंग के टाइम पे 6 बजे करीब 6-7 बजे तक एक भी गाड़ी आपको नहीं दिखेगी। सिर्फ यहाँ लोग कर रहे थे रनिंग, वॉक एंड साइकिलिंग। और इतना प्यारा नज़ारा था, इतना प्यारा नज़ारा था। सामने से बीच, समुद्र की लहरें और नारियल पानी, और सारे लोग हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, लेडीज़, यंग मैन, सारे लोग यहाँ पर थे। और बहुत ही प्यारा था। और आने जाने का जो रास्ता था वो टोटली मतलब बाइक वगैरह के लिए जो जगह जो आने जाने के लिए रहती ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं आप लोग समझ जाइए, उसको बंद कर दिया गया था। वो बंद रहता है, यानी कि यहाँ हमेशा मॉर्निंग का यही रूटीन है। हो चुकी हूँ यहाँ रेडी, और हम लोग निकलने वाले हैं अभी अर्को वैली के लिए, जहाँ जाकर के मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वहाँ का व्यू कैसा है। बाकी जो काम था वो हो गया है, आपसे मिलते हैं आगे की। होटल के नीचे का कुछ व्यू इस तरह से है, नीचे की तरह से। तो जी यहाँ से शुरुआत होती है हमारी अर्को वैली जाने के लिए, जो कि करीब हम लोगों को हमारे होटल से यानी वाइजैक से पड़ा था 3 घंटे, 3-3.5 आवर्स लगे थे हम लोगों को। और आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, हाँ, जाने से पहले हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे। स्ट्रीट फूड इडली वड़ा बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। बिल्कुल जब भी यहाँ आए तो इसका मज़ा ज़रूर लें। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रैवल वाला ब्लॉग है, तो जो भी गर्ल्स या बॉयज़ या जो भी है जिनको भी हेल्थ की इश्यूज़ है, वो 4 व्हीलर को ना मत जाए, क्योंकि मेरी हालत यहाँ पे बहुत ख़राब हो गई थी। वादियाँ इतनी खूबसूरत थी, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे थे कि देख के तो दिल बहुत खुश हो रहा था। मुझे ऐसी जगह स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। तो 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे अर्को वैली, जो कि वादियाँ हैं पूरी, पहाड़ों से हम लोग को जाना था, पहाड़ों के ऊपर ही जाना था। और वहाँ पर एक वाटरफॉल था, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हम लोग को दूसरी गाड़ी करानी पड़ी, जो इस टाइप की थी, जिसको नाम दिया गया था जुमांजी। और इसके पहले मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मैं 2 बार वॉमिट कर चुकी थी। क्योंकि इसके लिए मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ, पहले हम पहुँचते हैं वाटरफॉल के पास। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि हेल्थ इश्यूज़ वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सुंदर सुंदर नज़ारे थे, सुंदर सुंदर वादियाँ थी, ये पानी, झरने का पानी यहाँ से बह रहा था, वाटरफॉल का था, जहाँ हमें जाना था वही वाले वाटरफॉल का था शायद तक। और ये हम लोग पहुँचे। यहाँ से हमको पैदल जाना था, पीछे पूरे पहाड़ है, अगल बगल में पहाड़ है, ट्रेन का है यहाँ पे, आगे पे टनल है, और यहाँ से हमको जाना था पैदल। और मैंने अपना सैंडल जो है, अपनी जूती जो है, वो कार में ही छोड़ दी थी, क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा था, बहुत ही वो पैक थी, तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं पैदल पूरा निकली, और वॉमिटिंग हुई थी, तो ऐसी हालत ख़राब थी। बट हाँ, ये पता था कि ऊपर जाने के बाद जो नज़ारा दिखने वाला है, उसके बाद तो मैं सारा अपना दर्द भूलने वाली हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वैसी तकलीफ़ नहीं हुई जैसा कि मुझे लग रहा था कि मुझे होगी। बट हाँ, तकलीफ़ तो थी, डेफिनेटली तकलीफ़ थी, क्योंकि कार मुझे सूट नहीं करती है। और आप लोग को दिखाती हूँ पहुँच करके, बहुत ही प्यारा नज़ारा। और यहाँ तक पहुँचने का जो अमाउंट है वो अप्रॉक्स लगा है 6000 लगा था हम लोग को होटल से, जो हमने 4 व्हीलर बुक कराए थे उसका। उसके बाद यहाँ से जब ऊपर लेकर के आए, उसका 1600 लगा था, तो कंट्रीब्यूशन करके दिया गया था। और ये जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ से सीढ़ी आ गई है, सीढ़ी से चलने के बाद हम लोग ऊपर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर है ये वाटरफॉल, जिसको और थोड़ा सा ऊपर जा कर के देखना था। और ये है अतीकी वाटरफॉल अर्को वैली का। इतना खूबसूरत लग रहा था दोस्तों, इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊँ। ठंडा पानी, मैं तो सबसे पहले पहुँची वहाँ, पानी में थोड़ा सा भीग गई। उसके बाद मैं पानी में पैर डाल करके यहाँ बैठी हुई थी,
और सुकून से इस चीज़ को देख रही थी। मेरा तो मन था यहाँ कोई ना रहे, मैं अकेले बैठी रहूँ बट अब ये हो तो नहीं सकता, पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे व्यू ले लिए। उसके बाद वापस हम लोग नीचे उतर गए और हम जा रहे थे पैदल पैदल। हमारी जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी, तो हमको दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ी, यानी कि जो वहाँ से ट्रैवल के लिए मिलती है वो। और यहाँ पे कुछ मस्तियाँ चल रही थी जिसको मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज़ बता रही थी कि जो हेल्थ इशू है जिनको, उनके लिए 4 व्हीलर में अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है तो आप मत जाइएगा, क्योंकि मुझे देखो 3 से 4 घंटे आपको उसमें बैठना है। 1 से 1.5 घंटा आपको जो आर्को वैली जो स्टार्ट होती है, मतलब पहाड़ों का जो सफ़र है, उसमें आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा। तो उसमें भी आपको 4 व्हीलर में ही रहना है। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि जिनको वॉमिटिंग होती है, जिनको कुछ हेल्थ इशू है, वो जा कर के ट्रेन बुक करा ले पहले से। ट्रेन के लिए आप टिकट देख लीजिए, ऑनलाइन करा लीजिए, और ऑनलाइन नहीं करा रहे हैं तो आपको मॉर्निंग जल्दी जा कर के ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। पार्ट 2 के लिए बने रहिएगा, जिसमें मैं आप लोग को लेकर के जाऊंगी अपने साथ बोरा केव्स में। तब तक के लिए टाटा बाय।